तो आज तारीख है 31 दिसंबर। आज है 2025 का आखिरी दिवस, मतलब आखिरी दिन। आज के बाद हम सीधा अगले 2026 में मिलेंगे। तो आज की जो कहानी है, यह कहानी है आर्य कॉलोनी की, उस रास्ते की जहाँ सूरज ढलने के बाद आज भी लोग अकेले जाने से डरते हैं। मुंबई की एक खौफनाक दास्तान, एक ऐसी बस जो कई लोगों को मार दे चुकी है। साल था 2012 की एक सर्द रात। समीर जो मरीन ड्राइव के पास एक विज्ञापन एजेंसी में काम करता था, उस दिन अपने काम में बहुत उलझ गया था। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। उसको काम का कोई पता ही नहीं चला। उसी कारण मुंबई की लोकल ट्रेन भी अब कम हो गई थी, बहुत शाम हो गई थी। इसी कारण लोकल ट्रेन भी अब बंद हो गई थी। समीर को गोरेगांव जाना था। उसने सोचा कि टैक्सी मिल जाएगी, लेकिन उस रात बहुत भारी बारिश थी। हड़ताल की वजह से सड़कें वीरान थी। समीर अंधेरी ईस्ट के एक पुराने बस स्टॉप पर खड़ा था, जहाँ उसे लगा बस आएगी। लेट हो गया था, लेकिन उसे पूरी आशा थी कि बस आएगी और मैं उसमें चढ़कर अपने गांव चला जाऊंगा। वो बस स्टॉप के नीचे खड़ा हो गया। बारिश चालू थी, उसी कारण बस स्टॉप के ऊपर बूंदें गिर रही थी और बूंदों की वो बहुत अजीब से सन्नाटा कर रहे थे, आवाज़ आ रही थी। तभी अंधेरे में से 2 पीली रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। एक पुरानी लाल रंग की बीस्ट बस धीरे धीरे स्टॉप पर आकर रुकी। बस का नंबर था 501। समीर ने राहत की सांस ली। वह बस में चढ़ गया। बस लगभग खाली थी। कंडक्टर पीछे की सीट पर बैठा था और वो भी उसका सिर नीचे था और वो कुछ तो लिख रहा था। समीर जैसे बस में चढ़ा और बीच की एक सीट पर बैठ गया, उसे महसूस हुआ कि बस के अंदर कुछ गंदी बास आ रही है, जैसे कई इंसान मर चुका है, उसकी बास आ रही है। यह पेट्रोल या डीजल की महक नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कई इंसान इकट्ठा होकर मर चुके हैं। उसने गौर किया कि बस में उनके अलावा 3 और सवारियां थी। एक बूढ़ा आदमी जो बस के एकदम आगे बैठा था, वह लगातार खिड़की से बाहर दिख रहा था, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। एक जवान लड़की जो बीच की सीट पर बैठी रो रही थी। उसे नहीं पता कि वो क्यों रो रही है। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके सफ़ेद कपड़ों पर कीचड़ के दाग थे। कंडक्टर जो अब तक अपनी जगह से नहीं हिला था। समीर ने कंडक्टर की तरफ हाथ हिलाया। भाई, गोरेगांव का एक टिकट देना। कंडक्टर धीरे से उठा। जब वह समीर के पास आया तो समीर की रीढ़ में सिरन दौड़ गई। कंडक्टर ने खाकी वर्दी पहनी थी, लेकिन वह वर्दी पुरानी और खून के धब्बों से भरी लग रही थी। उसका चेहरा पीला और आंखें धसी हुई थी। उसने बिना कुछ बोले एक फटा हुआ टिकट समीर की ओर बढ़ा दिया। जब बस आर्य कॉलोनी की घने जंगलों वाली रास्ते से दाखिल हो चुकी थी, बाहर की स्ट्रीट लाइट एक एक करके बुझती जा रही थी। अचानक बस की हेडलाइट्स ने सड़क के बीचों बीच एक साई को देखा। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। समीर का सिर सामने वाली सीट से टकराते बच गया। उसने खिड़की से बाहर झांका। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन तभी उसने देखा कि बस का ड्राइवर अपनी सीट पर नहीं था। सीट खाली थी, फिर भी इंजन चालू था। उसे कुछ समझ नहीं आया था,
अचानक बस के अंदर की लाइट जलने बुझने लगी। वो लड़की जो रो रही थी अब जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि समीर के कान फटने लगे। वह चिल्लाया, बस रोको, मुझे उतरना है। कंडक्टर समीर के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ एकदम बर्फ जैसा ठंडा था। कंडक्टर ने फुसफुसाते हुए कहा, साहब, इस बस से कोई अपनी मर्जी से नहीं उतरता। हम सब 1995 के उस हादसे के मुसाफिर हैं जब यह बस खाई में गिर गई थी। समीर ने दहशत में पीछे मुड़कर देखा। उन तीनों मुसाफिर के चेहरे अब मांस के नहीं थे। उसकी पूरी हड्डियां दिखाई दे रही थी। वह लड़की अब बस के छत पर उल्टी चिपकी हुई थी। समीर ने पूरी ताकत लगाई और बस का पिछला दरवाज़ा धक्का देकर खोल दिया। वह चलती बस से बाहर कूद गया। गिरते ही उसका सिर एक पत्थर से टकराया और वह बेहोश हो गया। अगली सुबह जब कुछ मॉर्निंग वॉर्क्स ने समीर को सड़क किनारे पड़ा देखा। कुछ लोग वॉक के लिए निकलते हैं ना सुबह सुबह, उस वक्त समीर को कुछ लोगों ने देखा तो उसे अस्पताल ले जाया गया। जब समीर ने पुलिस को पूछा 501 नंबर की बस और उस कंडक्टर के बारे में बताया तो पुलिस ऑफिसर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ऑफिसर ने समीर को एक पुरानी फाइल दिखाई। उस फाइल में एक फ़ोटो थी। वह कंडक्टर वही बूढ़ा आदमी और वही लड़की। फाइल के मुताबिक 7 अक्टूबर 1995 को उस को बस नंबर 501 और कॉलोनी की एक मोड़ पर पलट गई थी और उसमें सवार सभी 42 लोग की मौत हो गई थी। तब से वह बस रूट बंद कर दिया गया है। पुलिस ऑफिसर ने कहा, तुम खुशनसीब हो। उस रात के बाद जो भी उस बस में चढ़ा वह कभी वापस नहीं आया। तुम द लास्ट पैसेंजर जो वहाँ से जिंदा बचकर निकले हो। तो आपको क्या लगता है, ये कहानी रियल में घटी है या काल्पनिक है? मुझे कमेंट में बताओ। और ये इंसिडेंट आपको कैसा लगा और ये कहानी आपको कैसी लगी वो ये भी मुझे कमेंट में बताओ। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।